Hello everyone, welcome to Wajiram Prelims Pointer Daily Analysis dated 21 जुलाई। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्यों न्यूज़ में है? बेसिकली ये इसका एक पोर्टल लॉन्च हुआ है नया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी बॉडी है MMDR एक्ट के अंदर। और इससे बेसिकली किसको हेल्प में दी जाती है कि जो माइनिंग अफेक्टेड लोग होते हैं, जिस एरिया में भी काम चल रहा है वहाँ पे जो माइनिंग अफेक्टेड लोग होंगे उनके वेलफेयर के लिए स्कीम है। और इसका कॉम्पोजिशन और फंक्शन कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कलेक्टेड है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसका जुरिस्डिक्शन भी किसके अंदर मिलता है? स्टेट लेवल। मतलब सारा काम ऑलमोस्ट स्टेट लेवल पे ही हो रहा है, बट इसमें जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं डिपेंड करता है कि मेजर मिनरल है या माइनर मिनरल है। माइनर मिनरल जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और मेजर मिनरल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है दोनों, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसमें कितना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कितना जाएगा। इसमें ग्राम सभा का भी रोल होता है कि इस जो इसके पैसे हैं वो कहाँ पे लगेंगे, वो ग्राम सभा डिसाइड करती है। बेसिकली इस आर्टिकल में क्या दे रखा है कि रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। बेसिकली अपोफिस क्या है? ये बेसिकली 2029 में ये हमारा क्लोजेस्ट अर्थ एनकाउंटर होगा विद एन एस्टेरॉइड, जो कि बहुत पास से गुजरेगा, टकराएगा नहीं बट पास से गुजरेगा। तो बेसिकली इस ऐसे ही एस्टेरॉइड से बचने के टर्म को हम बोलते हैं प्लानिटरी डिफेंस। इसरो ने भी लेटेस्ट इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। हमारे लिए काम की बस बात इसमें इतनी है कि जो रामसेस जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और ये बेसिकली क्या करेगा कि जब ये एस्ट्रॉयड हमारे पास से गुजरेगा तो ये उसे ऑब्जर्व करेगा, प्लस उसके साथ ही ये भी जाएगा टू ऑब्जर्व मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। और नासा का एक मिशन है ओसिरिस एपेक्स करके, वो भी एक प्लेनेटरी डिफेंस मिशन है। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आर्टिकल में तो इस स्कीम में क्या याद रखने वाला है? ये रोटेप जो स्कीम है, इसमें बेसिकली ये याद रखने वाला है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। इससे पहले एक स्कीम थी मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंटाइज का मतलब गुड्स होता है। तो ये एक्सपोर्ट, ये बेसिकली WTO कंप्लायंट नहीं थी, तो अब इंडिया ने फिर इसकी जगह लॉन्च कर दिया है रोडटेप। ये बेसिकली क्या करती है कि मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको टैक्स रिबेट्स मिलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो कि उन लोगों ने ऑलरेडी पे कर रखा है। जैसे मान लो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है कुछ बनाने में, या फिर कुछ कैरी ट्रांसपोर्ट करने में कुछ उनका खर्चा आया होगा, उसके रिबेट्स मिलते हैं। तो ये रिबेट्स जाते कहाँ पे हैं? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम जो होता है, इसका एक लेजर होता है, उसमें ई इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के फॉर्म में जाते हैं टैक्स रिबेट्स। तो हमें बेसिकली यही याद रखना है कि रोड टैप क्या है। ये टैक्स मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है? बेसिकली ये था कि जो हमारी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो 1998 में लॉन्च हुई थी, बेसिकली उसी का एक नए फॉर्म में आप कह सकते हो कि उसमें जो हमें लोन मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड में, उसी पे इंटरेस्ट सबवेंशन देने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, 2007 में लॉन्च हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये पहले इनिशियली 3 लाख मिलता था, अब क्या चल रहा है, इसको बोल दिया जा रहा है कि हम 5 लाख तक देंगे। तो और किस रेट पे मिलता था? 9% रेट पे मिलता था। और इस पे क्या होता था? 2% सेंटर सबवेंशन देता था। सबवेंशन का मतलब कि अगर इसमें 9 से 2% माइनस कर दिया जाएगा, 7% इंटरेस्ट रेट कटेगा। लेकिन अगर टाइमली पेमेंट करेंगे तो 3% का और कंसेशन मिलेगा। तो एट द एंड हमें सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये स्कीम इम्प्लीमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दोनों मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो कि हमें लोन मिलता था वर्किंग कैपिटल में के तौर पे, उस पे हम क्या करेंगे? सबवेंशन दे देंगे। मतलब उसके जो इंटरेस्ट जो था उस पे थोड़ी कमी कर देंगे जैसे जैसे लोन की पेमेंट। तो ज़ीब्रा मसल न्यूज़ में है। ज़ीब्रा मसल बेसिकली क्या होते हैं? ये एक तरीके के फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर को छान के, दैट इज सीव के
तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और ये बेसिकली इस केस में क्या था कि एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। ये बेसिकली पहले कहाँ मिलती थी? ये कैस्पियन सी में मिलती थी या ब्लैक सी में मिलती थी, सर्बिया और रशिया में। बट शिप के जो बलास्ट है उस पर स्टिक करके ये पहुंच गई है हमारी कोलोराडो रिवर में, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। तो बेसिकली रेडोम जो है वो न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, मेटलर्जिकल कहाँ पे है? हैदराबाद में। उसने बना लिया फ्यूज सिलिका से पहला होम ग्रोन रेडोम रेडोम बना दिया। रेडोम बेसिकली क्या होता है? ऐसी प्रोटेक्टिव केसिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है अंदर जो इसके रेडार है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है जो अपना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट कर सकता है, बट उसे एनवायरनमेंट का जो भी रेडिएशन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इस आर्टिकल में दे रखा है फ्लावर फ्लाइज के बारे में। बेसिकली ये मिमिक करती हैं बीज को, वास्प को, और ये भी एक पॉलिनेटर की तरह काम करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि जो इनका लार्वा होता है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह काम करता है और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करता है। न्यूट्रिएंट रिसाइकिल मतलब जैसे हमारा नाइट्रोजन है, वो हवा से फिर ज़मीन में जाके वो नाइट्रेट बन जाता है, तो ऐसे रिसाइक्लिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट की ये। और बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि दे कंट्रोल डिजीजेज़ जो कि दूसरे वेक्टर्स कॉज़ कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में। ये हम ब्राउन बियर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन टू अर्थ में, बट यहाँ भी देख लेते हैं। तो हिमालयन ब्राउन बियर जो होता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, बट लेकिन जो ब्राउन बियर यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो लीस्ट कंसर्न है और ये यूरेशिया में पाने जाने वाला है। और इसमें काम की एक और चीज़ है कि ये रोमानियन बियर जो होते हैं, जो ये ब्राउन बियर है, ये स्क्रैच मार्क्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं अपने इनमेट्स को। और ये सीड डिस्पर्सर का भी काम करते हैं, प्रेडेटर भी काम करते हैं। ये फॉरेस्ट के एज, डेजर्ट के एज पे भी मिलते हैं और फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। तो इतना ज़रूरी बात ये है याद रखने वाली कि ये कम्युनिकेट करते हैं स्क्रैच मार्क्स के थ्रू।